तो कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहाँ पर माफिया के लोग आए हुए थे। पार्टी धूम धड़ाके से चल रही थी। धूम धड़ाका बढ़ाने के लिए वह एक मास्क पहना बंदा पहुंच गया और एक एक करके सबको मारने लगा। कुछ लोग तो बाहर भाग गए और कुछ उससे लड़ने के लिए अंदर ही रुक गए। मास्क वाले बंदे का निशाना इतना अच्छा था कि उसने अब तक एक भी बुलेट वेस्ट नहीं की थी। उसकी बंदूक से जो भी गोली बाहर आती वो सीधा दुश्मन के माथे में लगती। ये मशहूर असैसिन फेबल है, जो अपने दुश्मन को 6 सेकंड के अंदर भी मार सकता है, वो भी बिना किसी हथियार के। काम खत्म करके फेबल कार में पहुंचा, जहां उसकी पार्टनर उसका इंतजार कर रही थी। फिर ये दोनों यहाँ से निकलते हैं और अपने बॉस से मिलते हैं। बॉस आज फेबल के काम से बहुत खुश हुआ, हालांकि उसके चेहरे को देख के पता नहीं चल रहा कि वो खुश है। बॉस ने इन दोनों से कहा कि लोगों को अब हमारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल रहा है, इसलिए तुम दोनों को अंडर कवर होना होगा। उसने फेबल और उसकी पार्टनर को न्यू आइडेंटिटी दी और कहा कि अब तुम दोनों को एक नई जगह पर रहना होगा, वो भी भाई बहन बन के, वो भी पूरे 1 साल के लिए। फेबल की आइडेंटिटी के बारे में उसके बॉस और उसकी पार्टनर को छोड़ के कोई नहीं जानता था। फेबल को आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसके बारे में सुना था। कुछ लोग उसकी कहानियों को सच मानते थे तो कुछ लोग सिर्फ कहानियां। फेबल की सच्चाई किसी के सामने ना जाए, इसलिए बॉस ने उसे खास तौर पर कहा कि तुम अगले 1 साल तक किसी को नहीं मारोगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बॉस ने कहा कि अगर तुमने किसी की जान ली तो मैं खुद तुम्हें मरवा दूंगा। बॉस ने फेबल और उसकी पार्टनर को ऑर्डर दिया कि वे अगले 1 साल तक भाई बहन बन के असाका सिटी में रहेंगे, ताकि किसी को भी उन दोनों पे शक ना हो। फेबल की नॉर्मल जिंदगी थी, सुबह उठो, निकालो, खाओ और बंदों का गेम बजाओ। लेकिन अब उसे अगले 1 साल तक सिर्फ निकालना है और खाना है। बॉस ने उसे बताया कि असाका शहर में एक गैंग उनके रहने खाने का बंदोबस्त कर देगी। इसके बाद हम चंगू मंगू को देखते हैं, जो उसी जगह पर थे जहां फेबल ने दुश्मनों के पत्ते बिछाए थे। चंगू मंगू कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है और यहाँ ये इन्वेस्टिगेट करने आए हैं कि किसने इतने सारे लोगों के पत्ते बिछा दिए। इन्होंने क्राइम सीन को ध्यान से देखा तो ये हैरान रह गए, क्योंकि इतने सारे लोगों को मारने में एक भी बुलेट वेस्ट नहीं की गई। यहाँ तक कि एक बुलेट से 2-2 बंदों को पेल रखा था। इतना भयंकर नज़ारा देखने के बाद चंगू ने कहा कि कहीं ये काम महान फेबल का तो नहीं। इस पे मंगू ने कहा कि महान फेबल सिर्फ कहानियों में है, हकीकत में नहीं। हालांकि अगर फेबल सच में हुआ और चंगू मंगू ने उसे ढूंढ के खत्म कर दिया तो ये दोनों देश के सबसे फेमस कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बन जाएंगे। अब इन्होंने इसी काम को अपना मिशन बना लिया। फिर गैंगस्टर एबिहारा का ऑफिस दिखाते हैं। इसी गैंगस्टर को फेबल का ध्यान रखने का काम मिला था। ये लोग फेबल को लेके काफी नर्वस थे, क्योंकि फेबल कोई मामूली असैसिन नहीं था, बल्कि वो जापान का सबसे खतरनाक असैसिन था। उसकी कहानियां जगह जगह मशहूर थी, लेकिन उसे इनमें से किसी ने नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम फेबल और उसकी पार्टनर को देखते हैं, जो लेट नाइट घर जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें 2 बदमाश मिल गए। फेबल चाहता तो उन दोनों को 3 सेकंड में ठिकाने लगा सकता था, लेकिन बॉस का ऑर्डर था कि किसी भी ह्यूमन को उसकी ताकत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जिसके चलते दोनों बदमाशों ने फेबल को खूब मारा। तभी वहां पर मिसाकी नाम की लड़की आ गई, जिसने फेबल की मदद की। वैसे तो फेबल बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसकी एक और साइड भी थी जो किसी को नहीं पता। कुछ हरकतें उसकी बच्चों जैसी थी, यहाँ तक कि वो सौरभ जोशी के व्लॉग्स भी देखता था। भाई को शायद दिमागी इलाज की जरूरत है। अब गैंगस्टर इबिहारा फेबल को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है, जहां उसे एक रेसलर को मारना था। इस पे फेबल ने कहा कि वो अगले 1 साल तक किसी को नहीं मार सकता, लेकिन इबिहारा जानना चाहता था कि जो भी उसने फेबल के बारे में सुना है, क्या वो सच है या फिर सिर्फ एक मिथ है। इबिहारा ने सुना था कि फेबल बिना किसी हथियार के 6 सेकंड के अंदर अपने दुश्मन को मार सकता है। जब फेबल को लगा कि इबिहारा उसकी बात नहीं मानेगा, तो उसने रेसलर के साथ फाइट की और उसे मात्र 3 सेकंड के अंदर अधमरा कर दिया। जैसा कि उसने कहा था कि वो किसी को मार नहीं सकता, उसने अपनी बात का सम्मान किया और रेसलर को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन एबिहारा ने रेसलर को नहीं छोड़ा। अब ये दोनों लंच के लिए जाते हैं, जहां एबिहारा ने फेबल को बताया कि उसका एक आदमी कजामा, जो कि उसके छोटे भाई जैसा है, कल जेल से बाहर आ रहा है।
कजामा अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के जुर्म में जेल गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि कजामा जेल से छूट चुका है और वो छूटते ही अपने पुराने बिजनेस पार्टनर के पास पहुंचा, जो पिछले 8 साल में कजामा से मिलने एक बार भी नहीं आया। पिछले धंधे में इन दोनों ने साथ में काफ़ी पैसा कमाया था, जिसमें से पार्टनर ने सारा पैसा रख लिया और कजामा को फूटी कोड़ी भी नहीं दी। अब इसका पार्टनर नए धंधे में कूद गया था, अडल्ट मैगजीन के धंधे में। जैसे ही कजामा ने मैगजीन पर लड़की की फ़ोटो देखी, उसे लगा कि ये धंधा अब उसे संभालना चाहिए। बाय द वे, ये लड़की मिसाकी है, जो उस रात फेबल को बचाने आई थी। कजामा ने मिसाकी के बारे में पूछा तो पार्टनर ने बताया कि मिसाकी ने तो कब का ये धंधा छोड़ दिया। दरअसल मिसाकी ये काम मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ का इलाज कराना था, लेकिन अब वो कहीं और नौकरी करती है। कजामा मिसाकी का पता जानना चाहता था। वो चाहता था कि मिसाकी उनके अडल्ट मैगजीन के धंधे को फिर से ज्वाइन कर ले, ताकि उनका धंधा पहले की तरह चले। ये सब बात होने के बाद कजामा को फिर से याद आ गया कि पार्टनर पिछले 8 साल में एक बार भी उससे मिलने नहीं आया, और तभी कजामा ने अपने पार्टनर को शूट कर दिया। दूसरी तरफ फेबल दोबारा मिसाकी से मिलता है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान तो लिया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की असली पहचान नहीं जानते। फेबल किसी आम आदमी की तरह जॉब ढूंढ रहा था। मिसाकी ये सुनकर उसे अपने साथ ले गई और उसे अपने बॉस से मिलवाया। फेबल का नकली रिज्यूमे देखकर बॉस को लगा कि वो एक सीधा साधा इंसान है, इसलिए उसे कुरियर की जॉब मिल गई। इधर कजामा अपने बॉस एबिहारा से मिलता है, जिसने कजामा का स्वागत ऐसे किया जैसे कि वो उसका छोटा भाई हो। यहाँ तक कि एबिहारा ने कजामा को अपने घर ही रख लिया। फिर हमें फेबल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल फेबल के माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। उनके बचपन में नहीं, फेबल के बचपन में। पेरेंट्स की मौत के बाद फेबल का ध्यान उसके बॉस ने रखा। उन्होंने उसे काफ़ी अलग तरीके से बड़ा किया। फेबल रोज़ प्रैक्टिस करता था, वो भी जंगलों में, तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। इसके बाद फेबल एबिहारा से मिलने उसके घर पहुंचता है, जहां उसे कजामा मिला। उसने अंदर जाके देखा तो वहां एबिहारा बाथरूम में अधमरा पड़ा हुआ था। दरअसल एबिहारा को हार्ट अटैक आया था। वे दोनों से जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी जान बच गई। एबिहारा ने कजामा को अपने पास बुलाया और उसे एक बड़े भाई की तरह सलाह देते हुए कहा कि गलत धंधों से दूर रहना, नहीं तो वापस जेल चले जाओगे। खासकर लड़कियों की ट्रैफिकिंग से तो दूर ही रहना। कजामा उसकी बात एक कान से सुन रहा था और दूसरे कान से निकाल रहा था। शुक्र है कान से निकाल रहा था। इसके बाद वो मिसाकी के घर पहुंच गया, उसे ब्लैकमेल करने के लिए। उसने मिसाकी से वापस मैगजीन में काम करने के लिए कहा। हालांकि लड़की ने मना कर दिया, लेकिन अगर मिसाकी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके पुराने काम के बारे में पड़ोस की आंटियों को बता देगा, और फिर बाकी का काम तो बेरोजगार आंटियां संभाल ही लेगी। जाते जाते उसने अपना नंबर दिया और कहा कि मुझे कॉल करना जब भी तुम तैयार हो। इसके बाद चंगू मंगू कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को दिखाते हैं, जिन्हें सैंग ने बुलाया था। सैंग एबिहारा गैंग की दुश्मन गैंग का लीडर था, और उसने ही एबिहारा को खत्म करने के लिए चंगू मंगू को हायर किया था। इधर कजामा लगातार मिसाकी को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मिसाकी की मॉम की फोटो भेजी, ये दिखाने के लिए कि वो उसके घर का एड्रेस जानता है। फिर मिसाकी फेबल के साथ डिनर पर आती है। मिसाकी मनी मन फेबल को पसंद करती थी, मगर कहने से डरती थी। वो कुछ उदास लग रही थी, लेकिन उसने फेबल को सच्चाई नहीं बताई कि कजामा उसे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर वो कजामा से मिलने उसकी जगह पर पहुंची, जहां कजामा ने पहले तो उसके साथ बदतमीजी की, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए मजबूर किया ताकि वो लीगली उससे काम करवा सके। मिसाकी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली थी, तभी घंटी बजी और अचानक सब ब्लैकआउट हो गया। इसके बाद एबिहारा फेबल से मिलने आता है और उसे बताता है कि कजामा कई दिन से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। एबिहारा ने उसे ये भी बताया कि उसके दुश्मन गैंग के लीडर सैंग ने कुछ शार्प शूटर्स को बुलाया है मुझे मारने के लिए। शुरू में तो फेबल उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एबिहारा के बार बार कहने पर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। फेबल कजामा के घर जाता है और वहाँ की हालत से उसने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। फिर उसे ज़मीन पर मिसाकी की मैगजीन वाली फ़ोटो दिखी और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी।
फेबल समझ गया कि किडनैपर्स कजामा के साथ साथ मिसाकी को भी ले गए। उसने एबिहारा को फोन करके सब बताया और फिर सैंग की लोकेशन मांगी। इधर हम सैंग को देखते हैं जो कजामा को टॉर्चर कर रहा था। दरअसल कजामा ने जेल से छूटने के बाद जिस बंदे को मारा था वो सैंग के लिए काम करता था। सैंग को लगा कि कजामा ने ये सब एबिहारा के कहने पर किया था, इसलिए वो एबिहारा से बदला लेना चाहता था। इसके बाद फेबल को दिखाते हैं जो मिसाकी और कजामा को बचाने का प्लान बना रहा था। तभी इसकी पार्टनर वहां गई और फेबल ने उसे सब बता दिया। पार्टनर ने उसे याद दिलाया कि वो 1 साल तक किसी को नहीं मार सकता। इस पे फेबल ने कहा कि मुझे मिसाकी को बचाना ही होगा, वो बहुत अच्छी लड़की है, जस्ट लाइक मी। इतनी बात सुनने के बाद पार्टनर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने मिलके ऐसी बुलेट्स बनाई जो सामने वाले को दर्द तो देगी पर जान से नहीं मारेगी। इसके बाद हम फेबल के बॉस को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एबिहारा से मिलने आता है। उसने एबिहारा से कहा कि अगर इस मिशन पर फेबल ने एक भी बंदे को मारा तो फिर फेबल तो मरेगा ही, साथ ही एबिहारा भी मरेगा, क्योंकि उसी की वजह से वो ये मिशन कर रहा है। अब फेबल और पार्टनर सैंग के अड्डे पर पहुंच गए। उसने पार्टनर को बाहर ही रुकने के लिए कहा और खुद अंदर चला गया। अंदर सैंग का एक आदमी मिसाकी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी फेबल ने वहां के उसे बचा लिया। फेबल ने मास्क पहन रखा था तो मिसाकी उसे पहचान नहीं पाई। यहाँ दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आ गए जो आज महान फेबल का सामना करने वाले थे। फेबल मिसाकी को एक सेफ प्लेस पर छुपा के कजामा को बचाने पहुंच गया। सैंग ने कजामा को ऐसी जगह रखा था जहां से वे फेबल को आराम से शूट कर सके अगर वो कजामा को बचाने आता है तो। लेकिन फेबल बेवकूफ नहीं था। पहले उसने सैंग के आदमियों को मारा और फिर कजामा को छुड़ाया। कजामा की बेवकूफ़ी की वजह से गार्ड्स ने उसे देख लिया और फिर इनके बीच भयंकर फाइट शुरू हो गई। एक शूटर मिसाकी के पीछे चला गया और दूसरा फेबल के पीछे। लड़ते लड़ते उनकी गन्स एक्सचेंज हो गई और गोली भी चल गई। फेबल को फेक गन से गोली लगी थी तो उसे कुछ नहीं हुआ, और हुआ तो शूटर को भी कुछ नहीं, क्योंकि फेबल ने उसे ऐसे शूट किया था कि गोली उसके शोल्डर को छू के निकल गई। दूसरी तरफ फेबल की पार्टनर ने मिसाकी को बचा लिया। अब मिसाकी को उन्होंने एबिहारा के आदमी के साथ घर भेज दिया और कजामा को एबिहारा के सामने लाया गया। एबिहारा ने उससे कहा कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, और फिर खुद ही उसे शूट कर दिया, क्योंकि कजामा उसके समझाने के बावजूद भी लड़कियों की ट्रैफिकिंग के धंधे में उतरा था। एबिहारा ने फेबल से कहा कि अगर आप किसी की बुरी आदतों को खत्म नहीं कर सकते तो उसे ही खत्म कर दो। अगले दिन मिसाकी फेबल से मिलने जाती है और उसे ऐसे देखती है जैसे उसे पता हो कि फेबल ने ही कल उसकी जान बचाई थी। हालांकि फेबल ने इस राज को राज ही रहने दिया। दूसरी तरफ फेबल का बॉस सैंग के अड्डे पर पहुंच गया और उसने दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को जान से मार डाला, क्योंकि अगर वे जिंदा रहते तो फिर से फेबल का पीछा करते। बॉस इस बात से बेहद खुश था कि फेबल ने इतना बड़ा मिशन भी बिना किसी को मारे कंप्लीट कर लिया। आखिर में हम फेबल को देखते हैं जो कि एक आम इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।